आज हम काव्य मंजरी में संकलित पाठ 2 बाल लीला को पढ़ेंगे। इसके तीसरे पद को पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं कवि सूरदास जी। कवि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्व प्रमुख माने जाते हैं। इनका जन्म रूनकता नाम के स्थान पर माना जाता है। कुछ विद्वान इनके जन्म को सीही में भी मानते हैं। गोवर्धन के निकट पारसौली में 1563 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं बाल लीला का तीसरा पद। इसके पहले के पदों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम तीसरे पद को पढ़ने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा पद पढ़ेंगे। मोही मीन्स मुझे, खिझायो मीन्स चिढ़ाया, जायो मीन्स जन्म देना, जसुमती मतलब यशोदा माँ, इही इस, जात मीन्स जाता, तात मीन्स पिता, श्याम मीन्स सांवला, बलबीर बलराम के लिए कहा गया है, चबाई चुगलखोर चालाक, गोधन मीन्स गौ रूपी धन, दाऊ मीन्स बलराम, मोसो मतलब मुझसे, मोल को लीनो मतलब खरीदा गया हुआ, कहा करो क्या करूं, रिस क्रोध के कारण, को है कौन, कत मीन्स क्यों, चुटकी दे दे चुटकी बजा बजा कर, ताना मार मार कर, कबहू न खींचे कभी नहीं डांटती, धूत धूर्त को कहा गया है, सौ शपथ के लिए कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। यहाँ पर छोटे से नन्हे से कान्हा जी यशोदा माँ के पास आते हैं और कहते हैं, हे मैया मुझे दाऊ बलराम जी बहुत ही चिढ़ा रहे हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे ये कहते हैं तुझे तो मोल खरीदा गया है, पैसे दे करके खरीदा गया है। तू जसुमती कब जायो, तुझे यशोदा माँ ने कब जन्म दिया है, यानी कि तू यशोदा माँ का पुत्र बिल्कुल भी नहीं है, तुझे तो कुछ दे करके खरीद लिया गया है, यशोदा माँ ने तुझे खरीद लिया है। आगे की बात देखते हैं। कहा करो इह रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं, हे माता मैं इसी क्रोध के कारण, इसी गुस्से के कारण खेलने भी नहीं जा पाता हूँ। बार बार मुझसे ये बलराम भैया कहते हैं कि कौन तेरी माता है और कौन तेरे पिता है, यानी ये लोग मुझे मिलकर के बार बार चिढ़ाते रहते हैं और इसके कारण मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं खेलने भी नहीं जा पाता हूँ। मुझसे बार बार ये लोग यही सवाल करते रहते हैं कि बताओ कौन है तेरी माता और कौन तेरे पिता हैं। आगे की लाइनें देखते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। यहाँ पर कान्हा जी यशोदा माँ को बताते हैं अपने कष्ट के विषय में। कहते हैं कि बलराम जी मुझसे कह रहे थे कि यशोदा माँ भी गोरी हैं और नंद बाबा भी गोरे हैं, तो ऐसे गोरे पति पत्नी के तू कैसे सांवले शरीर वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। और ये सारी बातें सुन करके सारे ग्वाल बाल चुटकी दे दे करके मुझे ताना मार मार करके बड़ा हंसते हैं, और ये बलबीर जो हैं, बलराम जो हैं, बलदाऊ भैया जो हैं, वो सभी को सिखा देते हैं और इस कारण से सभी मेरा मजाक बनाते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये सारी बातें मेरी चिढ़ का कारण है, मेरे क्रोध का कारण बन जाती हैं। अब आगे की लाइनें देखते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझें। कान्हा जी आगे अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि तू तो मेरे को ही मारना सीख गई है, मुझे ही डांटना सीख गई है, तू दाऊ से कभी नहीं रूठती है, दाऊ के ऊपर कभी नहीं खींचती है, कभी नहीं उनको डांटती है,
और मोहन के मुंह से, कान्हा के मुंह से ऐसी गुस्से की भरी हुई बातें सुन करके यशोदा माँ बार बार उनके ऊपर रीझ रही हैं। उन्हें कृष्ण के ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। उनकी भोली भोली बातें सुन करके वो उनके ऊपर न्यौछावर हुई जा रही हैं। बहुत ही प्यार उनको अपने पुत्र के ऊपर आ रहा है। आगे की लाइनें देखते हैं। सुनऊ कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन कीसौ, हौ माता तो पूत। यशोदा माँ कृष्ण को समझाते हुए कह रही हैं, हे कान्हा, तुम मेरी बात को बड़े प्यार से सुनो। ये बलदाऊ जो है वह बचपन से ही, जन्म से ही बड़े धूर्त और चुगलखोर रहे हैं, चुगली करने वाले रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कह रही हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, मैं गोधन की सौगंध खाती हूँ। मैं गायों के धन रूपी सभी गायों की कसम खाती हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा प्यारा सा पुत्र है, तू ही मेरा पुत्र है। कहने का भाव यह है कि यशोदा ने गोधन, गऊओं रूपी धन की सौगंध खाई और कृष्ण को यह विश्वास दिलाया कि बलराम जो कुछ भी कहता है वह सच नहीं है। मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है।